जरूर जानकारी लूंगी, लेकिन आप दोनों ही बने रहिएगा हमारे साथ। हाथरस केस से जुड़ा हर अपडेट, हर खबर देखिए news18india.com पर। और इसी के साथ ही शव नहीं जलाते तो बड़ा सब बवाल होता, सियासी लाभ के लिए मामला बड़ा किया गया। ये तमाम तरह के आरोप हैं जो लग रहे हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर, हाथरस कांड में एक आरोपी लवकुश की मां ने आरोप लगाया है कि पीड़ित लड़की को उसके भाई और मां ने मारा। आरोपी की मां ने दावा किया कि 14 सितंबर को घटना वाले दिन वो अपने बेटे के साथ खेत में चारा काट रही थी और 50 मीटर की दूरी पर पीड़ित की मां भी अपने खेत में अपने बेटे के साथ चारा काट रही थी। इसके बाद पीड़ित का भाई खेत से चारा लेकर चला गया और थोड़ी देर बाद पीड़ित की मां ने शोर मचाया कि लड़की घायल हालत में खेत में पड़ी है। और इसके बाद शोर सुनकर आसपास मौजूद लोग भी वहां जुट गए थे। आरोपी लवकुश की मां ने आरोप लगाया कि पीड़ित लड़की को उसकी मां और भाई ने ही मारा था और 4-5 दिन बाद उनके बेटे का नाम लेकर उन्हें फंसाया गया। ये बताइए 14 सितंबर घटना वाले दिन क्या हुआ था? ये हुआ था कि मैं और मेरा बेटा तो लवकुश अपने खेत में चारा काट रहे थे और वो लड़की की माँ और लड़के का भाई और लड़की की लड़की तीनों और बार खेत में काट रही थी दूसरे वाले में। कितना दूरी था दोनों खेतों के बीच में? दूरी अब कितनी थी? इतना तो मैं जानती नहीं हूँ, पर हाँ दूरी थी। सड़क इस पार तो वो उसकी लड़की की माँ और वो काट रही, इस तरफ हम काट रहे थे, इस तरफ हम काट रहे, इस तरफ वो काट रहे थे। और तीसरे खेत में जो खेत वाला है लड़का वो भी काट रहा था। तो उसकी माँ चारा काट रही थी, उसके पास बोली थी उसकी माँ कि छोटू मेरी बेटी नहीं दिख रही है, कि तुम बेटी नहीं दिख रही है तो भाभी नहीं काट रही होगी। उसने ये बोल दिया। माँ ने किसको कहा? छोटू को। छोटू कौन है? छोटू खेत वाला आई है, जो जिसके खेत में घटना घटी गई है वही था। उससे बोला कि मेरी बेटी नहीं दिख रही, तो भाभी यहीं पे तुम्हारी बेटी काट रही होगी जहाँ तुम काट रही हो, मैं तो अपने साइड काट रहा हूँ। तो वो तीसरे खेत में चारा काट रहा था। इतनी देर में, थोड़ी देर में उसकी माँ ने देखा है, ढूंढा है। उसका भाई गठरी लेके पहले आ गया, वो घर में खेत में घुसा है। तो खेत में घुसी है तो उसकी लड़की जमीन पे पड़ी हुई है। मैंने एक बार रोकूंगा आपको, पीड़ित का भाई पहले घर आ गया था? पहले ही घर आ गया था, हाँ, गठरी लेके पहले घर आ गया था। उसके बाद में उसकी माँ ने देखा है तो उसकी लड़की वहाँ पे पड़ी है जमीन में। उस पे के मुँह से वो बताने वाली क्या बात कह रही है, मुझे तो मालूम नहीं थी कि मुँह से खून आ रहा था। तो उसने आवाज़ मारी है छोटू के यहाँ, कि भक्के आना, हमारी लाली को क्या हो गया, क्या हो गया, कि मेरी लड़की जहाँ पे पड़ी है और मुँह से खून आ रहा है। वो आया है, उसने देखा है कि भाभी हाँ हो गया ये, कि बाहर निकलवा दोगे इसको, कि भाभी मैं नहीं पकड़वा पाऊँगा, बच्चा है, घबरा गया। इतनी देर में उसकी माँ बोली कि बाहर जा के किसी को देख लो। उसने सड़क पे आके देखा है तो कोई नहीं दिखा है। बोली कि बेटा मेरे घर चले जाओ, आप मेरे घर के आओ। तो छोटू साइकिल लेके उसके घर को जा रहा था। इतनी साइड में मैं भी दिख गई हूँ, अपने खेत में चारा काट रही हूँ। मैं और मेरा बेटा लवकुश दोनों ही काट रहे हैं। तो बोला कि ताई, मैंने हाँ, कि मेरे खेत में ऐसे ऐसे बात हो गई है, उसकी मम्मी मुझे घर भेज रही है बुलाने के लिए, उसके घर के आऊँ। मेरे बेटा भज के जा, तू क्या। तो उसकी माँ जब भी चारा काट रही है, लड़की ज़मीन पे पड़ी है और ना उसकी माँ रो रही है, ना उसके मुँह पे उदासी है, ना कुछ नहीं है उसकी माँ पे। तो हम अपना चारा काटते रह गए। बेटा उसका घर आया है, मेरे छोटू आया है घर कह के गया उसके भाई से कि भाई ऐसे ऐसे तेरी बहन के वो हैगी है, मुँह से खून आ रहा है, तेरी मम्मी बुला रही है। तो उसका भाई घर से निकल के आया है, बाहर से वापस चला गया, फिर भी नहीं गया है उसका भाई। फिर दूसरी बार मेरे पास थे छोटू, मैंने भेजा है बेटा दोबारा चले जाओ उसके घर कहने। तो छोटू दोबारा कहने आया है, उसका भाई जब भी नहीं गया। तीसरी बार में फिर थोड़ी देर पीछे भाई जब वहाँ पे काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए हैं जब गया है। छोटू घर पे आया, छोटू मैंने घर पे भेजा, मैंने घर पे जा बेटा तू अपने भैया से अपनी मम्मी से कह दो जाके। छोटू आया अपने घर पे, उसने अपने भाई से कहा, अपनी माँ से कहा। भाई उसके साथ ही गया था, मेरे पास पहुँचा उसका भाई कि ताई मेरे खेत में क्या हो गया है। बेटा मेरे को तो मालूम नहीं है तेरे खेत में क्या हो गया, छोटू बता रहा है। कि तो तुम नहीं गई हो? मैं नहीं गई हूँ बेटा। कि तो अब चल रहे हैं चलो। तो मैं और छोटू और मेरा बेटा लवकुश, हम चारों ही है कि इकट्ठे गए हैं वहाँ पे। तो लड़की ज़मीन पे पड़ी हुई है, उसकी माँ चारा काट रही है। तो मैंने बोला बेटी क्या हो गया तुझे? कि मुझे संदीप ने मारा है, मुझे संदीप ने मारा है। तो हमने सुन लिया। इतनी देर में काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए। उस वक्त वहाँ पर संदीप था? नहीं था वहाँ पे कोई बच्चा नहीं था। उसकी माँ और उसके भाई तो गठरी लेके आ गया, उसकी माँ उसकी बहन थी, वही थी लड़की, और कोई नहीं था। और लड़का अपने खेत में वहाँ में काट रहा था, मैं अपने में काट रही। काफ़ी लोग और पास खेतों में अपने में काम कर रहे और कोई नहीं था। इन आरोपी में थे उसके पास कोई